राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 पेश करने के लिए बीजेपी सांसद किशोरीलाल मीणा का नाम पुकारा तो जमकर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने बिल पेश करने का विरोध किया। इस पर सभापति ने कहा कि सभी सदस्यों को विधेयक पेश करने का अधिकार है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। बिल को पेश करने का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि मुसलमान अपनी चचेरी बहन से शादी करना सही मानते हैं। क्या हिंदू ऐसा कर सकते हैं? इसीलिए सभी धर्मों की अलग अलग परंपरा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि ये विधेयक मौलिक अधिकार 26B और 29 के खिलाफ है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आप एक परिवार, एक भविष्य की बात कर रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि अपने घरों की दीवारों को भी गिराना होगा। उन्होंने कहा कि ये देश हित में नहीं है, ये हमें अंधेरी खाई में ले जाएगा। लोगों के बीच में अविश्वास बढ़ा है, गांव बट गए हैं, शहर बट गए, छोड़िए मेरा और आपका परिवार बट गया। अगर इस तरह के बंटवारे के बीच में अगर इस तरह का हम बिल लाएंगे, मैं आग्रह करूंगा किशोरीलाल जी, आपका अपना कद भी बहुत बड़ा है, इसको कृपया पूर्वक वापस ले लीजिए। ये देश हित में नहीं है, ये हमारे सरोकारों के हित में नहीं है, ये हमको एक अंधी खाई में ले जाएगा जहां रोशनी का सुराग नहीं होगा। कांग्रेस सांसद हनुमंथैया ने कहा कि ये बिल देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने विरोध को खारिज करते हुए कहा कि ये नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप है। In a democracy, any brutal majority will be a dangerous thing, and it is dangerous to the sensible democracy of any country. We have seen across the world, sir, an extreme leftist, extreme rightist will be sometime becomes dangerous. सभी की राय सुनने के बाद विधेयक को पेश करने पर वोटिंग की गई, जिसमें बिल के पक्ष में 63 और विरोध में 23 वोट पड़े। इसके बाद बीजेपी सांसद किशोरीलाल मीणा ने विधेयक पेश कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता जहां भी लागू की जाएगी, वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।